हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और आज मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 5 लेके आया हूं जो कि अगस्त मंथ का होने वाला है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं आपका करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है। तो आपका करंट अफेयर्स का सोर्स कुछ यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा कुछ बुक्स जो हम लोगों ने फॉलो किए हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, समसामयिकी हो गया, उसके अलावा एक फेमस न्यूज़पेपर भी है द हिंदू हो गया, इसके अलावा एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, इसको भी हम लोगों ने फॉलो किया है। तो इन सबों से हम लोगों ने क्वेश्चन कंपाइल करके आप सभी के बीच लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित नारायण कोटि मंदिर को केंद्र की धरोहर गोद ले परियोजना के तहत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के राज्य में स्थित है नारायण कोटि मंदिर, जिसको धरोहर गोद ले परियोजना के तहत शामिल कर लिया गया है। थोड़ा सा जानते हैं हम लोग इसके बारे में। यह प्राचीन मंदिर का एक समूह है जो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर गुप्त काशी से लगभग 2 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह देश का एकमात्र स्थान नारायण कोटि है जहां 9 ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित हैं। यह 9 ग्रहों का प्रतीक है। यह लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक शुरू किया गया है। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित पूसा परिसर में राष्ट्रीय पौधा अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR में एक अत्याधुनिक बनाए गए राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ? पूसा परिसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने कितने गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 गीगावाट। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिला दिया जाए तो टोटल 145 गीगावाट हमने हासिल कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए इस कुछ और जानते हैं। टोटल 2030 तक भारत का लक्ष्य है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसका भी लक्ष्य में ये काफ़ी योगदान दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुडोको के गॉडफादर के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हाल ही में हो गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, माकी काजी, जो कि जापान के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की दूसरी कंपनी बन गई है जो 13 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार कर चुकी है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को रिलायंस के बाद 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। TCS के शेयर 2.32% की बढ़त के साथ 3,552 रुपये पर बंद हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए हाल ही में कितनी महिला न्यायाधीशों का सिफारिश किया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 महिला जजों को नियुक्ति के लिए सिफारिश किया गया है। चलिए कुछ और जानते हैं। वरिष्ठतम न्यायालयों वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमन्ना, आप हमारे CJI कौन है? NV रमन्ना है। युवा अन्य 4 सदस्य हैं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, उसके अलावा न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति SN खानविलकर और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, जिन्होंने यह सिफारिश की है कि कम से कम 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में किया गया है। तो चलिए थोड़ा कुछ और जानते हैं। ये चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास मान गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा ये आपका हर्बल पार्क चमोली जिले में है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मान गांव चीन के सीमा से लगे चमेली में अंतिम भारतीय गांव है। यह एक अंतिम भारतीय गांव भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ आपका पहला राज्य बन गया है जो शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
संयुक्त राष्ट्र यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड अवेयर नामक प्रौद्योगिकी मंच किस देश ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत ने इसको शुरू किया है। क्या को जो यूएन में शांति सैनिक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड अवेयर नामक एक प्रौद्योगिकी मंच को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 18वीं सदी के अंत के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर शलोंगी रायन्ना का संबंध किस साम्राज्य से था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कितूर साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हाल ही में हो गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। जो कल्याण सिंह जो थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेंडर लोरिस के कारण चर्चा में रहे कौदवुर रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से इसका संबंध है। ये किस लिए चर्चा में था? तो कदवुर सिलेंडर लोरिस के कारण ये चर्चा में था। सिलेंडर लोरिस एक आपका कह सकते हैं एक जीव है जो थोड़ा सा बंदर के आकार का होता है, वो दिखने में वैसा है, उसके कारण वो चर्चा में रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोंकण अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यूके के बीच आयोजित किया गया है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं इसमें। आईएनएस टावर और एचएमएस वेस्टमिंस्टर के बीच इंग्लिश चैनल में कोंकण अभ्यास 2021 आयोजित किया गया था। इंग्लिश चैनल आई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी तट और फ्रांस के उत्तरी तट के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय के समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस पीएसयू कंपनी ने डीजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल को डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने डोर टू डोर हाई स्पीड डीजल की डिलीवरी शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए नए स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमिशन देने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने और सुधारने के लिए अपना पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने पेश किया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक ने। इसने पहली बार वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंपा सागर किस नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्र बांध पर बना पंपा सागर एक बहुउद्देशीय बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा इंसेल आंदोलन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह। तो आंसर में ही आपका पता लग गया कि आखिर ये इंसेल आंदोलन क्या है। ये महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन क्लीन सिटी किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में क्लीन सिटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। NMHC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लोथल में NMHC का आपका क्या बोलते हैं मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाबस द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका डाबस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या 2019 में 141 से घटकर 2020-21 में कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका 136 रह गई है। चलिए एक गुड न्यूज है कि अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, वो थोड़ा सा अब धीरे धीरे उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस बैंक ने ऑनर्स फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका IDFC फर्स्ट ने ऑनर फर्स्ट पहल की शुरू की है, जो किसके लिए है? भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2060। आप ये बताइएगा कमेंट करके भारत ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने की योजना बनाई है। मैं चाहूंगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राजकुमार राव को कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो आप प्लीज ब्रांड एम्बेसडर को जरूर कि किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसके अलावा कौन किस राज्य में कौन राज्यपाल हैं, इसके अलावा कौन सा निधन हुआ है हाल में और वो किससे संबंधित है, उसके अलावा कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, उसके अलावा किस खेल में कौन सा टर्म किस खेल में यूज होता है, इसके अलावा कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, इसके अलावा आपका बुक कौन सा बुक अभी रिसेंट में लिखा गया है। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो दुनिया जहान के छोड़िए और आप इन चीज़ों पर जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। मेरा 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका क्वेश्चंस उन्हीं में से रहेगा, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो। ऐसे हम लोगों ने कोशिश भी किया है कि कुछ आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन इसमें कवर किया जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर सीरीज सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। फेथफुल ट्रायंगल किस ने लिखी है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तन्वी मदन ने फेथफुल ट्रायंगल बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम महाराज अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हिसार हवाई अड्डा का नाम महाराणा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। GI टैग चक हाउ ब्लैक राइस हाल ही में यूरोप को निर्यात किया गया था, यह किस राज्य का उत्पादन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर से चकाओ ब्लैक राइस को हाल ही में यूरोप निर्यात किया गया है और इसको GI टैग भी मिला है। आप ये कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। GI टैग किसी भी प्रोडक्ट के लिए 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद फिर से उसे GI टैग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आदिपुरम त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। यह एक जीके के व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका एक करंट के व्यू से भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आप याद रखिएगा, इसे तमिलनाडु में बनाया जाता है आदिपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 130वां डूरंड कप आप ये याद रखिएगा फुटबॉल से रिलेटेड है। ये इसका 130वां संस्करण होने वाला है, जो कि कलकत्ता में आपका आयोजन में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है भारत का, पूरे देश का, जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक नाबार्ड और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक JKGB ने संयुक्त देयता समूहों के वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ने इसके किसके साथ नाबार्ड और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक JKGB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपाल भेंगरा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हॉकी से संबंधित है। फिर से मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी वालों, आप जरूर इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने का चांस यही है, क्योंकि आपके ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर 10 गीगावाट को महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर गई है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका 100 गीगावाट को पार कर गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता SHG के उत्पादों को विपणन के लिए सोन चिड़ैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आप ये याद रखिएगा सोन चिड़ैया क्या है, यह एक ब्रांड है और लोगो है किस चीज का? यह शहरी एवं स्वयं सहायता समूह SHG के उत्पादों को विपणन का एक आपका लोगो है और ब्रांड है। इसे किसने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सोन चिड़ैया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉयल डिलीशियस डार्क ब्राउन गाला शार्लेट स्पोर रेड वोलेक्स गोल्डन डिलीशियस किस फल की किस्म है? ओह माय गॉड, ये सारी की सारी जो भी आप देख रहे हैं ये सब सेब की किस्म है।
आप अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा सेव की टोटल किस्में कितनी है। लगभग 1000 से भी ज़्यादा है, मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, आप सर्च कीजिएगा एक बार। 1000 से भी ज़्यादा किस्में की सेव आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर किन 2 चीज़ों की मौजूदगी की पुष्टि की है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O एंड हाइड्रोक्सिली OH। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 और साइटों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर साइट की संख्या आपकी टूल कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 46 टोटल रामसर साइटों की संख्या हो गई है अपने देश में 46। ठीक है, ये याद रखिएगा। और विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने देश में की संख्या कितनी है? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने शहर गैस वितरण में प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के मिश्रण के पायलट परियोजना स्थापित करने के लिए वैश्विक रुचि पत्र EOI आमंत्रित किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, NTPC लिमिटेड ने EOI आमंत्रित किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज GIL के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नादिर गोदरेज जी को गोदरेज इंडस्ट्रीज का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेल में कितने भारतीय पारा खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 54 पारा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2021 में किस देश में आयोजित CCAT सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए जिलों की बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा आप यही बताइएगा पंजाब में जो नया जिला बना है उसका नाम क्या है और टोटल कितना जिला बना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 अगस्त 2021 को किसे शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबूराम को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, या पारसी धर्म से संबंधित है। इसी के साथ आज हमारा अगस्त मंथ का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आज यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखने को मिले होंगे और एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़कर एक बार तो जरूर पढ़कर एग्जाम देने जाएं। मेरा आपका से वादा है कि इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर कोई एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन तो इसी के अंदर से ही रहेगा। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके और आपके मित्र बंधु जो भी हैं इसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकें। यह एक करंट सीरीज आप ही के लिए स्पेशल लाया गया है, ताकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे समय देंगे, उससे अच्छा है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर उन सारे कंटेंट को एक ही जगह आप पालें। सो हमारे छोटा सा प्रयास है आपके लिए। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी बता सकते हैं। और एक छोटा सा अपडेट है, बहुत जल्दी हम लोग BPSC का प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी टीम उस पर काम कर रही है और जल्द से जल्द आपके बीच में लाई जाएगी। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ और आपके लिए गुड हेल्थ की कामना करता हूँ। अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे और आपकी नौकरी में हमारा यह करंट अफेयर्स का थोड़ा सा योगदान हो, ताकि आप हमें भी याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर।